स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में ब्लॉक कंट्रोल की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज परफॉर्म करेंगे। उसके बारे में हम सीखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स द नेम एंड एज ऑफ द यूजर एज इनपुट एंड डिस्प्लेज अ मैसेज whether the user is eligible to apply for driving license or not. The eligible age is 18 years. तो क्वेश्चन से स्पेसिफिकली क्लियर हो रहा है कि ये सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारे से करवाना चाह रहे हैं और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग इफ एल्स लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए हमसे बोला गया है कि जो यूज़र है उसका नाम और एज आपने इनपुट करवाना है, जैसे कि लिखा हुआ है, और ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि वो एलिजिबल है लाइसेंस के लिए या नहीं है, और एलिजिबल एज जो है वो 18 साल हमें बताइए। तो आप नेम और एज दो वेरिएबल लेके उनमें इनपुट करवाएंगे। क्योंकि नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा इसलिए हम उसको टाइप कास्ट नहीं करेंगे, सीधा एक मैसेज देंगे एंटर योर नेम। और एज चूंकि एक न्यूमरल वेरिएबल है इसमें हम लोग इंट वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हुए टाइप कास्ट करेंगे और एज वेरिएबल के अंदर इनपुट करेंगे। फिर यहाँ पे इफ एल्स लेटर की मदद से हम लोग चेक करेंगे अगर एज 18 से बड़ी है या बराबर है तो मैसेज आएगा यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। अदरवाइज यानी कि इस कंडीशन के फेल हो जाने पर मैसेज आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। सपोज यहाँ पर हम नेम में डालते हैं राजन और एज में सपोज हम लोग डालते हैं कि 16 ईयर्स ओल्ड। हमारे पास मैसेज आना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। वहीं अगर मान लीजिए इस प्रोग्राम को हम रीरन करते हैं और इस समय में हम लोग यहाँ पे डेटा डालते हैं सपोज वंश नेम एंड एज इज 18। तो जैसा हमने किया था कि अगर जो भी जिसका भी हम डेटा डाल रहे हैं वो 18 साल का है यानी इक्वल टू 18 है तो मैसेज आना चाहिए यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो अब अगर मान लीजिए हम इसको एंटर देते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस तरीके से सिलेक्शन स्टेटमेंट रन हो रहा है। उस केस में जब जो यूज़र है उसकी एज 18 से कम है तो हमारे पास में एल्स वाला एरिया प्रिंट हो रहा है, और जब यूज़र की एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो इफ वाली कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये वाला प्रिंट मैसेज एग्जीक्यूट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए फंक्शन टू प्रिंट अ टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। द नंबर हैज टू बी एंटर्ड बाय द यूजर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब हम एक नंबर डालेंगे यानी कि टेबल के लिए हम बताएंगे कि इस नंबर की टेबल जनरेट होनी चाहिए, तो ये एक रिपीटेटिव टास्क है हमारे को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमारे को इटरेशन यानी कि रिपीटेटिव कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि लूपिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसको एग्जीक्यूशन में देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में एक नंबर इनपुट करवाने की जरूरत है। तो जैसा कि वो एक इंटीजर टाइप का नंबर होगा तो हम लोग उसको इंटीजर टाइप से टाइप कास्ट करेंगे। यूजर को एक मैसेज देंगे एंटर द नंबर टू डिस्प्ले इट्स टेबल, ताकि उसको पता चले कि उसको क्या इनपुट करवाना है। फिर मैसेज दिया प्रिंट टेबल का, और फिर यहाँ पे एक लूप बनाया जो कि कंट्रोल वेरिएबल ए लेते हुए इन रेंज 1,11, क्योंकि नंबर जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होता हुआ 10 तक मल्टीप्लाई होगा। और जैसे आपको बताया था यहाँ पे 1 हमारा स्टार्ट वैल्यू है और 11 हमारी स्टॉप वैल्यू है, और स्टॉप वैल्यू से 1 कम तक फॉर का लूप चलता है। फिर एक मैसेज दिया प्रिंट नम, और यहाँ पे उसको जोड़ा
एक्स या फिर मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से, फिर जो हमारा कंट्रोल वेरिएबल है ए वो दिखाया, फिर एक इक्वल का साइन दिखाया, तो उसमें जो हम लोग डाल रहे हैं वो एज इट इज मैसेज की तरह दिखेगा। देन नम मल्टीप्लाई बाय ए, नम जो हमने यूजर से इनपुट लिया, इस नंबर की टेबल आप जनरेट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल वेरिएबल। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हुए 10 तक इसको चलाएगा। तो नम अगर मान लीजिए हम लोग 5 डालते हैं तो 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3 ऐसे करते 5 गुना 10 तक ये हमारे को 5 की टेबल जनरेट करके दिखाएगा। और चूंकि हम लोग इस प्रिंट के अंदर कोई एंड वाली चीज नहीं डाल रहे हैं, तो ये हर स्टेटमेंट नई लाइन पे प्रिंट करेगा। इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सपोज हम टेबल जनरेट करना चाहते हैं 25 की, तो अगर आपने यूजर से इनपुट किया नंबर 25, देखिए 25 1 is 25, 25 2 is 50 एंड सो ऑन, 25 टाइम्स 250 तक ये हमारे को टेबल जनरेट करके दिखाया। तो इस तरीके से हम लोग एक नंबर की टेबल जनरेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप, और उसको हम रेंज से स्पेसिफाई कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक ये जाना है। अगर मान लीजिए आप रेंज में स्टार्ट वैल्यू नहीं देते और सिंपली 11 प्लेस कर देते, तो ये 0 से स्टार्ट करता और 10 तक जाता। तो उस केस में 25 इंटू 0, टेबल जो है वो 25 1 या 25 इस तरीके से स्टार्ट होती है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव स्टार्ट वैल्यू एज वेल एज स्टॉप वैल्यू। ठीक है, स्टेप देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप का वैल्यू एक ही रहती है। तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू देने की जरूरत नहीं है और ये इस तरीके से काम करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ 5 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी हम लोग 5 नंबर इनपुट करवाएंगे और उन 5 नंबर्स में से हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें, इंटीग्रेशन क्योंकि हम 5 नंबर एंटर करवाएंगे यूजर से, प्लस सिलेक्शन कि मिनिमम क्या था और मैक्सिमम क्या था। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे या लॉजिक लगाएंगे ताकि उन 5 नंबरों में से सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है, ये चीज हम निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें, इटरेशन एज वेल एज सिलेक्शन, दोनों का काम इस्तेमाल होगा। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग कोड देखें तो एक वेरिएबल लिया स्मॉलेस्ट जिसको 0 से इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल लिया लार्जेस्ट जिसको 0 से इनिशियलाइज किया, फिर एक फॉर का लूप लगाया जिसमें हमने ए इन रेंज 0,5, स्टार्ट वेरिएबल 0 एंड स्टॉप वेरिएबल 5। तो ये 0 1 2 3 4, यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि ये 0 क्यों दिया है। हमें उसको 5 बार लूप को चलाना है, हम इसको 1,6 भी दे सकते थे, तभी भी ये 1 2 3 4 5 तक जाता, और हमने 0,5 लिखा तो भी 5 बार चलेगा, 0 1 2 3 4। तो ये 5 बार दोनों ही केसेस में एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x जिसके अंदर हमने इनपुट करवाया यूजर से एंटर द नंबर और उसको टाइप कास्ट किया इंटीजर टाइप का और उसको x वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया। यहाँ चेक किया जो a है वो अगर 0 है, यानी कि जब हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है उस समय में हमारे a की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो जब a की वैल्यू 0 है, यानी कि जब सबसे पहला एलिमेंट आएगा, यानी x के अंदर जब हम पहला इनपुट लेंगे तो उसको हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों में x से साइन कर देंगे। यानी कि सपोज अगर मान लीजिए मैंने पहला इनपुट 5 डाला तो स्मॉलेस्ट भी 5 होगा और लार्जेस्ट भी 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने एक और एक कंडीशन दी है कि अगर मान लीजिए जब हम नेक्स्ट इनपुट करवाते हैं, सपोज मैंने नेक्स्ट इनपुट 1 कराया, तो यहाँ पे a डबल इक्वल्स टू 0 नहीं होगा क्योंकि a की वैल्यू 1 होगी नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि a 0 पहला इनपुट ले चुके हम, अब दूसरे इनपुट की बात कर रहे हैं। तो उस केस में इस कंडीशन में तो जाएगा नहीं, उस केस में जाएगा इस कंडीशन में और पूछेगा क्या x जो है वो लेस देन स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट हमने शुरुआत में 5 डाला था, तो जब हमने 5 डाला था तो x की वैल्यू सपोज इस समय मैंने 1 डाल दी है, तो 1 इज लेस देन
5, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू x हो जाएगी, यानी कि जहाँ स्मॉलेस्ट में 5 डला था वहाँ स्मॉलेस्ट की वैल्यू हो जाएगी 1। और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग फिर ऊपर जाते हैं, अब a की वैल्यू सपोज थर्ड वेरिएबल के लिए इनपुट लेने के लिए, तो उस समय मान लीजिए हम लोग इसके अंदर 0 डाल देते हैं, तो फिर इस केस में क्या होगा, 0 इज लेस देन 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग स्मॉलेस्ट की वैल्यू को नई वैल्यू के साथ में चेक करते हुए चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लार्जेस्ट की, सपोज मैंने पहला वैल्यू 5 डाला था, उसके बाद में मैंने सेकंड वैल्यू 7 डाल दिया, तो 7 इज नॉट लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। मगर 7 इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि लार्जेस्ट में भी 5 डाला हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, लार्जेस्ट की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी हमने 5 इनपुट किए, उन 5 इनपुट में से जो सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट में स्टोर हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट में स्टोर हो जाएगा। और फाइनली हम लोग जब ये लूप खत्म हुआ, यानी कि 5 इनपुट हम कर चुके होंगे, तब ये स्मॉलेस्ट नंबर में स्मॉलेस्ट की वैल्यू और लार्जेस्ट नंबर में लार्जेस्ट की वैल्यू दिखाएगा। अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे पहला नंबर डालते हैं 5, दूसरा नंबर डालते हैं हम लोग 1, तीसरा नंबर हम इसमें इनपुट करते हैं 0, चौथा नंबर हम डाल देते हैं 7, और पांचवा नंबर हम इसके अंदर डाल देते हैं 4। अब टेक्निकली देखा जाए तो इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो 0 है, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो 7 है। तो हमारे पास आउटपुट तो ये दोनों निकल के आ जाएंगे, मगर आपको जो मैंने थ्योरेटिकली यहाँ पे समझाया कि ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, यानी पहला इनपुट जो हमने 5 डाला उससे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों 5 हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे 1 डाला, तो 1 जो 5 से बड़ा छोटा है तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू 1 हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग 0 डालते हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है 0 का 1 के साथ में, तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू 0 हो जाती है। फिर इसके बाद में जब हम 7 डालते हैं, तो 7 जो है वो लार्जेस्ट, जो 5 होल्ड हुआ है पहले केस में, तो 7 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट की वैल्यू 7 हो जाती है। फिर जब 4 आता है, तो 4 ना तो स्मॉलेस्ट के इक्विवेलेंट है, यानी कि 0 से छोटा नहीं है, ना ही वो 7 से बड़ा है, तो इसलिए उसको कंसीडर ना तो स्मॉलेस्ट में किया जाता है ना लार्जेस्ट में किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास में स्मॉलेस्ट में 0 और लार्जेस्ट में 7 निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ द ईयर एंटर्ड बाय द यूजर इज अ लीप ईयर और नॉट। हम सब जानते हैं हम लीप ईयर निकालने के लिए किसी भी ईयर के नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मान लीजिए 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि लीप ईयर है। अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होता है तो उसको मानते हैं कि एक लीप ईयर नहीं है। तो यही चीज हम लोगों ने कोड में मेंशन करी है या कोड बनाया है इसका। हमने यूजर से इनपुट करवाया कि ईयर डालें, और उसको हमने इनपुट करवा के इंटीरियर में टाइप कास्ट कर, और उस वैल्यू को जो हमने ईयर में डाला है उसको मॉडुलस ऑपरेटर के साथ में चेक किया लगा के 4 के साथ में। अगर वो इक्वेट हो जाता है 0 के, तो मैसेज आएगा द ईयर इज, जो यूजर ने इनपुट कराया इज अ लीप ईयर, अदरवाइज द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं 2020, जो भी हमारा करंट ईयर चल रहा है। इस तरीके से हमारे पास में मैसेज आता है क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है, द ईयर इज ए लीप ईयर। वहीं अगर मान लीजिए हम लोग दूसरा डेटा डालते हैं, सपोज हम लिखते हैं 2018, तो चूंकि वो 4 से डिवाइड नहीं होता है तो इसलिए मैसेज आएगा द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो इस तरीके से हम लोग लीप ईयर को निकाल सकते हैं मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से इक्वेट करते हुए कि वो अगर इक्वलेंट टू 0 है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है।